सारे सेक्टर हो और अपनी एक ही कंपनी में पैसा भी कभी नहीं लगाना चाहिए। और ये सीख मुझे कब मिली थी जब मैंने येस बैंक में अपना मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जितना पैसा था उसमें से 80% पै शुरू की बात बता रहा हूँ, जो पहले दिनों की। जितना पैसा मैंने लगाया था उसका 80% पैसा मैंने शेयर मार्केट में येस बैंक पर लगा रखा था। जब येस बैंक डूबा, मतलब मेरा 80% पोर्टफोलियो का पैसा डूब चुका था। मैंने वहाँ से क्या सीखा? मैं भागा नहीं। मैंने वहाँ से ये सीखा कि पहली बात तो अब ये जो लॉस हो गया, जो हो गया। सबसे पहले तो एक ही कंपनी में पैसा कभी मत लगाओ। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई होना चाहिए। और कई बार मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बड़े-बड़े इन्वेस्टर या जो भी होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम 3 या 4 सेक्टर या कम से कम 15 या 20 कंपनीज़ में पैसा लगाते हैं। कई लोग उससे कम में भी, लेकिन 15 या 20 कंपनी में जो पैसा लगा होता है, आपका पैसा जब डाइवर्सिफ़ाई होता है ना, तो आप सेफ ज़ोन में रहते हो। आप ये कभी मत सोचो कि मुझे 40, 50 या 100% रिटर्न चाहिए। अगर आपके पैसों में आपको 15% भी हर साल रिटर्न मिल गया, तो भाई आपके 10-15 साल का जो लंबा इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सबसे बड़ा रिस्क पहला ये है कि हम रिसर्च ही नहीं करते। दूसरा रिस्क है हम एक ही कंपनी में पैसा लगा देते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई नहीं करते। अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई कर लोगे, तो आपका रिस्क फैक्टर वैसे ही कम हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मिसमैनेजमेंट ऑफ मंथली इनकम इन शेयर मार्केट। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या करते हैं? हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें एक्चुअली अपनी इनकम का कितना पैसा शेयर मार्केट में लगाना है। बहुत लोग क्या करते हैं? इतना ज़्यादा शौक हो गया है इस चीज़ में कि पता लगे कि आपको ₹1000 मिल रहा है, ₹900 शेयर मार्केट में लगा दिया। ऐसा कभी मत करो। इसको मिसमैनेजमेंट बोलते हैं, अपने पैसों का मिसमैनेजमेंट। आपको क्या करना है? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, आपकी जितनी भी इनकम है, उसका मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20% ही आप इन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। देखो, इन्वेस्टमेंट के अलग-अलग तरीके होते हैं। थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में लगाओ, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में लगाओ, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में लगाओ, अगर आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत गोल्ड में लगाओ।